सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए रखा है, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। इसका मतलब बहुत लोग हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को या परमेश्वर को कितना जानते हैं। यही कि बस प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो उसने मार खाई ताकि हम सुखी जीवन जिएं। तो अच्छी तरह समझना प्रियो, ये इतना ही। लेकिन अच्छी तरह समझना, हमने परमेश्वर को समझना है। परमेश्वर बिल्कुल उस तरह है जैसे हम देखते हैं सिक्के के दो पहलू। कॉइन जो होता है प्रियो, उसके दो पहलू वो समझ आना है। एक तरफ परमेश्वर कितना प्यार है, दूसरी तरफ परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बस ये शॉर्ट मैसेज में प्रियो, ये आत्मिक उन्नति के लिए इसमें हमें ये जवाब भी मिलेगा, हमारा परमेश्वर क्या है, वो क्या चाहता है, वो हमारे जीवन में किस तरह काम करता है, हम उसे क्यों नहीं समझ पाते। ना समझने के पीछे का कारण क्या है। ज़्यादातर होता क्या है, हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि लगाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल इंतजार करते हैं। जब हमारा काम नहीं होता है, हम सोचते हैं भाई छोड़ दिया प्रभु ने हमें, या प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम करने लग जाता है, ये नहीं तो शैतान आ गया है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आइए मेरे साथ आप एक वचन निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। जी पढ़िए, प्रभु दासी के साथ हम पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में वचन बांट। जी आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए, इस छोटे से विषय के लिए प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हर एक को सीखने के लिए, समझने के लिए मदद करे प्रभु जी। जो यूट्यूब से सुन रहे हैं उनके जीवन में भी आपकी सत्य की आत्मा काम करे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी आइए प्रियो, यहाँ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहली बात क्या है, परमेश्वर प्रेम है। ये बात ज़्यादातर सब समझते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। तो प्रेम का जो स्वभाव हम प्रभु का देखते हैं कि उसने, जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब इतना प्रेमी परमेश्वर हमें मिल गया, लेकिन समझ क्यों नहीं, क्योंकि जब भस्म करने वाली आग, या हम देखते हैं उसके दूसरे स्वभाव को, जैसे अभी मेरा पिता मुझे जितना प्यार करता है उतना ही गुस्से वाला भी है, समझने के लिए। तो मैं मेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ कौन सी बातों पे गुस्सा हो जाएगा, और अगर वो गुस्सा हो गया तो जितना ज़्यादा वो मुझे प्यार करता है उतना ज़्यादा वो गुस्सा भी करता है। तो मुझे मेरे पिता के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह ये छोटा सा मैसेज जो आपके सामने रखा जा रहा है, ये इसी उद्देश्य कि आप लोगों को ये समझ आए परमेश्वर के स्वभाव को, उसके नेचर को। इसी के साथ आइए हम एक और प्रियो, यहाँ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर अभी है। उसके साथ मेरे साथ एक और वचन आप पढ़िए, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 29, इब्रानी 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। क्या लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो इसका मतलब हमने पढ़ा परमेश्वर प्रेम है, और यहाँ लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये दूसरा पहलू है। तो भस्म करने वाली, यानी कि ये परमेश्वर सच्चा न्यायी है प्रियो, ये भस्म करने वाली आग है। ये जितना प्यार है उतना भयंकर भी है। इसका मतलब मेरा बाप मुझे जितना प्यार करता है, गलती पर उतनी ताड़ना भी करता है। इसलिए हमें वो पहलू अच्छा लगता है कि प्यार हमें, जब वो हमारे सामने क्या रखता है, ताड़ना। जैसे प्रभु का दास दाऊद कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
तो इसका मतलब अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप किसी भी हालात में से गुजरोगे, आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ भलाई हो रही है तो हम प्रभु का धन्यवाद, और जब हमारे साथ बुराई होने लग जाती है तो हम सारा बिल शैतान के ऊपर फाड़ देते हैं कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान कहता वाह, मेरे बिना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बड़ा नाम मेरा ऊंचा हो रहा है। तो प्रियो, हमें समझना है परमेश्वर के स्वभाव को, उसके काम को। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, जब तक हमारी वो समझ, जो बुद्धि हमारी प्रियो क्या है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, नहीं खुलेगी। अगर वो बुद्धि, वो समझ खुलनी है तो हमें अपने परमेश्वर को जानना है। देखिए, मैं एक पुराने नियम का आपके सामने एक वचन रखना चाह रहा हूं। दानियल, उसका आप पढ़िएगा 11 अध्याय का 32। दानियल की किताब 11 अध्याय का 32। जी। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अच्छी तरह समझना, यहाँ लिखा है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान, हिंदी में ज्ञान है, इंग्लिश में प्रियो वो साफ है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज समस्या यह है प्रियो, हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं है। इसके लिए समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने समझिए। अभी चींटी, जो मूंगी है प्रियो, कीड़ी हम बोलते हैं हिंदी में, वो नीचे जमीन पे चल गई, वो कितनी दूर तक की चीजें देख सकती है। और हाथी तो बहुत दूर तक का देख सकता है, चींटी बहुत ही नजदीक तक। इसी प्रकार हमारा नजरिया, हमारा देखना तो बहुत नजदीक तक देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का देखना, वो हमारा कल भी देख सकता है, हमारा परसों भी देख सकता है, हमारा अंत भी देख सकता है। वो, उसकी दृष्टि इतनी तेज है। तो इसलिए परमेश्वर कितना बड़ा है या कितना महान है, वो कैसा ईश्वर है, वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता प्रियो। इसलिए लिखा है हमारा परमेश्वर क्या है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर की डिक्शनरी में असंभव बात है ही नहीं प्रियो। वो सच्चा न्याय है प्रियो, लेकिन अच्छी तरह समझना, वो प्यार और भयंकर दोनों पहलू, दोनों को आपको बराबर लेकर चलना है। हम एक तरफा देखकर चलेंगे प्रियो, हम इस परमेश्वर की आशीष से, उसकी ताकते, वो अनंत जीवन को पा नहीं सकते। आज बहुत लोग अनंत जीवन से क्यों नहीं दूर हो रहे हैं? बहुत लोगों के लिए मसीह जीवन में चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये परमेश्वर है कैसा। उन्हें लगता है अगर परमेश्वर इस तकलीफ में, इस बीमारी में रख के मुझे क्या सिखा रहा है, वो मेरे अंदर नम्रता, धीरज, संयम लेकर आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये बीमारी है, शैतान ने रखा है मुझे। पौलुस को देख लीजिए, 3 बार विनती करता है, प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज के लोग कहते नहीं, चंगाई पहले होनी चाहिए। प्रियो, याद रखना, प्रभु का अनुग्रह बड़ा है। क्यों छुटकारा चाहिए, क्यों चंगाई चाहिए? क्योंकि क्यों उनका विश्वास स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि उनको इतना विश्वास आ नहीं रहा है, उन्हें लग नहीं रहा कि हम क्या हो जाएंगे, इस हालात पे से जय पा सकते हैं। उन्हें लगता है हमारा ये परमेश्वर करेगा नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि परमेश्वर को जानते ही नहीं। मैं एक वचन और आपके साथ लूंगा, लास्ट जी। ये इफिसी 4 अध्याय का 13 वचन जी। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। हालेलुया।
फिर यहाँ साफ लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखा, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? यहाँ साफ पौलुस इस पत्री में लिख रहा है कि जब तक हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। एक क्यों होना है प्रियो? बोलिए, क्योंकि परमेश्वर एक है। हमारा नजरिया, हमारे सोच, हर चीज, इसलिए शब्द पहला दिया है क्या? हम सब के सब विश्वास, पहली बात आती विश्वास में। आज बहुत लोग विश्वास में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे, विश्वास की अच्छी कुश्ती क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्योंकि वो सोचते हैं परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर नहीं मारता, परमेश्वर ताड़ना नहीं करता। प्रियो, आप देखेंगे प्रभु के वचन में भरी पड़ी है प्रभु के स्वभाव को, कितनों की कैसी कैसी ताड़ना की है परमेश्वर ने। परमेश्वर वास्तव में भस्म करने वाली आग है प्रियो, जिन्होंने बलवा किया। आप देखिएगा मूसा के टाइम पे अनोखी मौत मूसा ने मांगी प्रियो। मैं आपके सामने विषय वचन को बढ़ाना नहीं चाहता कि जमीन में अपना मुंह खोला, वो जीते जी अधो लोक में जा गिरे और 250 धूप दान जलाने वाले भी भस्म हो गए। इतना भयंकर है ये परमेश्वर, जितना प्रेम है उतना ही भयंकर। हम तो वही देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन प्रियो, हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? हालेलुया, हमें क्यों नहीं समझ आ रही? हम परमेश्वर के एक ही पहलू को देखेंगे, क्या दूसरे पहलू को नहीं देखेंगे? हमें परमेश्वर का दूसरा पहलू भी देखना है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का काम होगा नहीं। जब तक हमें इस पहचान में नहीं आ जाते कि ये परमेश्वर कैसा है। इसलिए वहां मैंने आपको पढ़ाया दानियल कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान, वहां लिखा है, लेकिन पहचानते हैं, जानते हैं, शब्द है जानते हैं, वो क्या करेंगे? या बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। मतलब उनके लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। लेकिन प्रिय, आज डमाडोल क्यों है? क्योंकि प्रभु के इस नेचर को हम समझ नहीं पा रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस शॉर्ट मैसेज में आपके साथ ये छोटा वचन शेयर करने का मौका दिया, आत्मिक उन्नति के लिए आपकी। आइए प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, सुनने वालों के लिए प्रभु जी, एक एक के लिए ये आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह कीजिए।